देखिए, देश में जो आज माहौल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी, सबसे ज्यादा वार नरेंद्र मोदी जी ने किसी पर किया तो महिलाओं पर किया, किसानों पर किया, मजदूरों पर किया और युवाओं पर किया। जवान पे भी किया, किसान पे भी किया। अब नोटबंदी से सारी महिलाएं नील हो गई। जो पति के लिए सेविंग पैसा था बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए उनकी, वो तो गायब। और वो पैसा हम निकाले, उसके बाद महंगाई से सारी महिलाओं को मार दिया। किसानों की अर्थव्यवस्था सबसे नीचे हो गई। 900 किसान मरे, याद है आपको? और युवाओं की रोजगार तो खत्म ही हो गई। जीडीपी 1 लाख 1.5 लाख करोड़ लगभग हमारी अर्थव्यवस्था। बाप आप कर रहे हो। जब मनमोहन सिंह जी थे तो अर्थव्यवस्था 2 और 3 थी, और तुम बाप भी नहीं कर पाए कभी। 7 8 तो हम 5 पे हैं, और 5 अर्थव्यवस्था में हम 1.5 लाख करोड़ के लगभग। और दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था भारत में किसकी हो गई? भारत की अर्थव्यवस्था 1.5 लाख और अदानी की अर्थव्यवस्था 9.5 लाख करोड़। 9.5 लाख करोड़ 7 सालों में 270वां स्थान पर वो थी। 270वां स्थान, 70 स्थान, और आज 1 2 3 में है। किसान की इकोनॉमी गायब हो गई। तो आज जन अधिकार पार्टी सशक्त, लगातार 7 सालों से हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे वर्कर कर्मयोगी बनकर, और बिहार और बिहारी के अधिकार के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हर मुद्दों पर आवाज बनकर, चाहे अग्निवीर हो, कोरोना हो, आरबीआई हो, एसटीटी हो, सीटीएट हो, बीटीएट हो, रोजगार हो, अपराध हो, बाढ़ हो, मगध के इतिहास में पदयात्रा सुखार हो, मगध की गरीबी के फ्रीडम की बात हो, तो सिर्फ जन अधिकार पार्टी के योद्धाओं ने, नेताओं ने, साथियों ने इसकी भूमिका प्रमुखता से निभाई। आज उसकी भूमिका बढ़ गई है जब देश के सारे लोग, कल राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर 5 महीने के लिए कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर निकल रहे। बिहार के मुख्यमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का जो बिहार को लेकर सपना था पीएम का, और बाबू जगजीवन राम के बाद जो सबसे शक्तिशाली लीडर हमारे यहाँ, ललित नारायण मिश्रा जी, श्री बाबू, तो पीएम के दौर में ललित बाबू, और फिर जब सामाजिक व्यवस्था की बात आई तो कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू के बाद लालू यादव, रामविलास जी जैसे शक्तिशाली नेतृत्व ने एक मजबूत विचारधारा को पैदा आई कि देश में कभी लालू यादव की चर्चा, कभी जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा। जॉर्ज भी इसी बिहार की भूमिका, नीतीश जी भी। बीजेपी या तो जॉर्ज के सहारे चले या तो नीतीश के सहारे चले। जॉर्ज और नीतीश से बीजेपी बाहर नहीं निकल पाई। जॉर्ज थे तो बीजेपी थी, फिर बाद में नीतीश। तो आज नीतीश जी, जब लालू जी अस्वस्थ हो गए और इन सामंतवादियों ने घेर लिया, तो नीतीश जी ने अपनी बेहतर ईमानदार छवि को बचा के रखा, जहां डर और आतंक का माहौल, नफरत का माहौल उसके भीतर नहीं है। तो उन्होंने एक प्रयास शुरू की कि इस देश को सेव करना। उसमें जन अधिकार पार्टी लगातार ये काम करती रही, और मैं उम्मीद करता हूं जगजीवन बाबू, ललित बाबू, रामविलास जी,
लालू जी के बाद जो सपना कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू ने इस बिहार की भूमि पर देखा था, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, एक बिहारी 100 पर भारी, ये याद रखिएगा। जेपी हो या गांधी, परिवर्तन बिहार बना था। बिना किसी लालच लोभ के हम निकलने और उस भूमिका में जन अधिकार पार्टी का ये मंथन और चिंतन शिविर मील का पत्थर साबित होगा और देश बचाने में हमारी भूमिका इस चिंतन शिविर के माध्यम से निकलेगा। और आपको 8 तारीख के शाम में हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी और जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव में क्या फर्क है। आप सुनिएगा। आज हम अभिवादन करते हैं गया के अध्यक्ष संघर्षशील साथियों को सजाने का काम किया और यहां से बुद्ध की धरती से हम संदेश देंगे। बुद्ध ने जो संकल्प लिया था 2 धर्म का, बुद्ध और महावीर की 2 धर्म इस कंट्री में, वैशाली के बाद, लक्ष्मी के बाद यदि 2 धर्म की दुनिया में स्थापना हुई थी तो महावीर और बुद्ध के रूप में बिहार में जाएगा। इसीलिए हम प्रबुद्ध साथी यहाँ उपस्थित हैं और मंथन भी होगी, चिंतन भी होगा और प्रशिक्षण भी होगा। नीतीश जी ने आज कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है और न उनका मंशा है प्रधानमंत्री। सर, जेपी उम्मीदवार थे क्या? लोहिया थे क्या? मुझे लगता है कि हम सबको नीतीश कुमार जी के रूप में एक बार पुनः यदि वो संकल्प के साथ निकल गए और रियल में त्याग की परिकल्पना क्या होगा, कल कौन बनेंगे पीएम, आई डोंट नो, तो दूसरे जेपी के रूप में देश को संदेश जाएगा। ये मैं